ये थोड़ा सा आप जो है ऐसे दिखाइए। अच्छा हाँ, आजकल सब ये अब फोटोग्राफर को बुलाने की जरूरत नहीं अच्छा है, सब यही। इसी में सब वीडियो बन जाता है, इसी में सारी चीज हो जाती है जो है। वाह। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो अब तक आप नहीं लिख पाए थे, जो इसमें दर्ज किया है आपने चिंतन और शोध के आधार पे जो है? देखिए, चित्रकूट की उत्पत्ति हाँ जब से हुई, हाँ माने ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए 5 मानस पुत्र 7 मानस पुत्र पैदा किया। हाँ। उन 7 मानस पुत्रों में 2 जो है चित्रकूट में रखा, एक अत्रि मुनि हाँ। और एक अंगिरा ऋषि। हाँ और उस समय इसका नाम कुशावर्त द्वीप था और यहाँ मन शत्रुपा के लड़के प्रियव्रत राज्य करते थे, वहाँ से मैंने लिया है। और चित्रकूट की क्या विशेषताएं, क्या ऐतिहासिक, क्या पुराने वाल्मीकि ने क्या लिखा, कालिदास ने क्या लिया, व्यास जी ने क्या लिखा, बृहद रामायण में, आनंद रामायण में चित्रकूट का क्या वर्णन, और कैसे नदियां निकली, कैसे ये लेकर के जो चित्रकूट का पुराना आदिकालीन श्रेष्ठकालीन इतिहास अद्यावधि इसका मैंने अनादिकाल से जो का है अध्ययन करके हाँ। और वो निचोड़ इसमें रखा है इस पुस्तक। ठीक, बस ये विशेषता है इसमें। अच्छा, चित्रकूट की तो ख्याति आई जब राम जी आए यहाँ पे, तो राम जी के बाद का तो चित्रकूट सब जाने हैं, उसके पहले का जो है नहीं, त्रेता और उसके राम पहले जी- का हम लोग तो यही समझते थे हाँ। कि चित्रकूट राम जी के आने से चित्रकूट तीर्थ हुआ। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ। चित्रकूट पहले से बहुत बड़ा तीर्थ है, इसीलिए राम जी यहाँ भेजे भी हाँ गए। हाँ हाँ तो राम जी के पहले हाँ चित्रकूट की क्या विशेषता है और राम जी के बाद की तो सब विशेषता ही है। हाँ। तो वो सब इस ये जो आपका चित्रकूट दर्शन है हाँ, हाँ, उसमें सब विवरण मैंने किया सब है विवरण है अपने हाँ। बुद्धि के अनुसार और जैसा मुझको संदर्भ ग्रंथ मिले। हाँ हाँ ये ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और फिर इसके बाद एक बड़ी आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना रही, लोहिया जी से भेंट और रामायण मेला का उदय। अच्छा, और देखे चूंकि चित्रकूट के विशेषता के कारण ही हाँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की जो कल्पना किया था, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चाहूँ तो मेरी जन्मभूमि अयोध्या है हाँ। और राम वहीं पैदा, लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं करता कि अयोध्या में और चित्रकूट बड़ा अंतर है। हाँ। चित्रकूट त्याग की भूमि, अयोध्या जो है भोग की भोग भूमि की है। भूमि है। इसलिए मैं चित्रकूट में हाँ। रामायण मेला करना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य केवल है कि रामायण समाज का एक जो है आदर्श ग्रंथ है, समाज जो है रामायण के आदर्शों के अनुसार चले, ये मेरा सिद्धांत है और मैं विश्व में इसको फैलाना चाहता हूँ, ये उनका उद्देश्य था। इसलिए वो चित्रकूट में आए और यही चित्रकूट में उनके हमसे हमारी भेंट हुई और हमको भी सेवा करने का अवसर हाँ। मिला। करीब 36-40 रामायण मेलों का संयोजन मैंने किया। हाँ। तो अच्छा, लोहिया जी की चेतना में क्या था कि ये रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है कि सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ है? नहीं, तो वो जो है देखिए धार्मिक दृष्टि से उनकी थी कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी दृष्टि जो है सांस्कृतिक थी। हाँ हाँ ठीक तो ठीक। चित्रकूट में जो ग्रंथ लिखा गया रामायण, वो रामायण बहुत बड़ा सामाजिक ग्रंथ है, आदर्श ग्रंथ है और रामायण के आधार पर ही भारत में समाजवाद की रचना हो, ये उनका उद्देश्य है और विश्व में भी यही नीति फैलाई जाए। हाँ। तो रामायण एक आदर्श ग्रंथ है और उसके आधार पर हो, ये उनका था। हाँ। लेकिन वो अपने जीवन में कर नहीं सके। हम लोग जितनी हमारी शक्ति थी उतना हमने उस कार्य को किया और अभी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो अच्छा, आपके दृष्टिकोण से धर्म बड़ी चीज है या संस्कृति बड़ी चीज है? धर्म बड़ी चीज है या संस्कृति बड़ी चीज है? हालांकि धर्म की व्याख्या भी अब राजनीतिक तौर पे होने लगी है सब चीजों में। संस्कृत तो मूल वस्तु है। हाँ। संस्कृति तो मूल वस्तु है और धर्म उसके बाद आया। तो धर्म 2 प्रकार के हैं। एक तो संस्कृत से मिला जुड़ा हुआ प्राकृतिक धर्म है और एक जो होता है धर्म जो होता है वो मानव गठित है, अपनी सुविधा के अनुसार से बना लिया लेते हैं धर्म। हाँ। लेकिन संस्कृत पहली चीज है। संस्कृति का मतलब होता है
कि संस्कृति माने संस्कार करना। ठीक। तो जब कोई वस्तु होगी तभी तो हम संस्कार हाँ, करेंगे। ठीक, ठीक, ठीक। तो इसका मतलब कोई पहले वस्तु थी, संस्कृत के पहले कोई वस्तु थी, वो वस्तु जो है सृष्टि के साथ आई, वो वस्तु थी प्रकृति। ठीक ठीक ठीक। हैं? पहले प्रकृति हुई और प्रकृति के बाद फिर सुविधा अनुसार मनुष्य ने उसका संस्कार करके किया, वो संस्कृति है। तो जैसे प्रकृति ने दिया गेहूं, लेकिन गेहूं की बाली नहीं चबाई सकती, मनुष्य ने गेहूं का संस्कार करके बाली निकाला पीसा उसा तो आटा बनाया, आटे से फिर ये रोटी संस्कृति ये, है। ये, तो पहले प्रकृति है, प्रकृति के बाद संस्कृति है, और संस्कृति जो बिगड़ी तो वो विकृति है। तो प्रकृति संस्कृति और विकृति विकृति, ये समाज की धाराएं चलती रहती है। तो देखिए, भोजन करना ये प्रकृति है, हाँ। दूसरे को भोजन देना ये संस्कृति है, हाँ। और दूसरे का भोजन खींच लेना ये विकृति है जो है। तो ये संस्कृति जो है, ये भारत की संस्कृति जलवायु के अनुसार हुई है कि भारतवर्ष किस रूप में चलेगा, कैसा विकास होगा, ये संस्कृति है। तो ये लोहिया जी धर्म को तो क्या मानते थे, संस्कृति को मानते थे और देश को महत्व देते थे कि भारत में समाजवाद भारतीय देश के अनुसार होना चाहिए, अपने देश के लिए। इसीलिए वो कहा करते थे मुसलमानों को कि तुम पैदा तो हो भारतवर्ष में, लेकिन तुम गीत विदेश के गाते हो, ये गलत है। हाँ, तुमको जो है अगर तुम भारत में पैदा हो तो जैसे कि भारत के जो नाम हैं वो नामकरण तुम रखो, मुसलमानों से कहा करते थे। तुम अरब देश के करीम फलाना खां क्यों रखते हो? अगर तुम्हें हिंदू के देवताओं से चिढ़ है तो प्रकृति के जैसा अरविंद कमल है, इनके नदियों से नाम लीजिए, गंगा फलाना अपनी लड़कियों को। तो ये लोहिया चाहते थे कि वो रामायण मेला के माध्यम से एक बात चलाते, लेकिन 57 वर्ष की अवस्था में बड़ी जल्दी वो चले गए, तो काम कर नहीं पाए, शेष रह गया है। ये था। तो प्रकृति संस्कृति, तो ये एक रामायण धार्मिक ग्रंथ हो कि नहीं, लेकिन एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। हाँ, और संस्कृति जो होती है देश के जलवायु के अनुसार होती है। जैसी जलवायु वैसे संस्कृति होगी, जलवायु से। और जलवायु सृष्टि के कर्ता का दिया हुआ है, आदि शक्ति का, महामाया का, ये सब बातें हैं। अच्छा, वेदों का जो वर्णन आता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या भी अपने ढंग से है। वेद तो प्रकृति का संविधान है ना, और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है सब। तो संविधान है, लेकिन वेदों का उपब्रह्मण होता है। उपब्रह्मण का मतलब होता है समय समय पर वेद जो है तत्कालीन भाषा पे परिवर्तित होते हैं। तो वेद के बाद जो दर्शन ग्रंथ आए और जो उपनिषद आए, वो भी वेद ही हैं। उपनिषद के बाद जो संस्कृत में, माने यहाँ तक कि व्यास ने जो पुराण लिखा वो भी वेद है, और अभी वर्तमान में जो तुलसीदास ने वो भी वेद ही हैं। आन कुछ नहीं है, केवल भाषा, उसी की व्याख्याएं हैं अलग अलग अपने माने भाषा का अंतर है। नहीं, वेद ही हमारे रामायण में और मातृभाषा में हिंदी तक में घुसा हुआ। तो ये सब वैदिक है, ये वैदिक संस्कृति इनमें है। वेद भले कोई न पढ़ पावे, लेकिन वेदों परिवर्तित होकर के वेद आ गए ना। वेद उपब्रह्मण इसी को कहते हैं। ये प्रकृति के अनुसार उपब्रह्मण होता है। उपब्रह्मण माने विस्तार, आगे बढ़ता चला जाता। तो ये आजकल हिंदी ये वैदिक भाषा ही है, कोई दूसरी नहीं है। अंतर केवल बढ़ गया है, समय का अंतर है, केवल हो गया। अच्छा, कुछ ऐसी कल्पना करते हैं आप अपनी चेतना में, ऐसा कोई धर्म है जो सर्वग्राह्य हो, धर्म के अलग अलग शाखाएं बना दी गई जो है, और वो अपनी अपनी पहचान में अलग अलग हो गई? देखिए, धर्म जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जो है प्रकृति
का धर्म होता है, हाँ। एक मानवकृत होता है। हाँ। तो जो मानवकृत धर्म है, ये मानवकृत धर्म अपने अपने अनुसार चलाए हैं, ये सर्वग्राही नहीं है। तो जैसे मुस्लिम धर्म है, ये मानवकृत है, ईसाई धर्म है, ये मानवकृत है, और ये जितने जैसे बौद्ध धर्म है, हाँ। ये भी मानवकृत है। हाँ। और बौद्ध धर्म जो है किसी समय के लिए उपयोगी था, हाँ। अब वो अनुपयोगी हो गया। हाँ। और प्रकृति जन चेतना स्वयं बताती चली जाती है कि बौद्ध से देखे बना बुद्ध, माने बुद्ध को मतलब विद्वान ज्ञानवान, ठीक। लेकिन बुद्ध के बाद वृद्ध, वृद्ध के बाद बुढ़ा, हाँ। तो बुढ़ा बेकाम, माने वो शब्द ही से लगा कि शब्द से बेकार है। हाँ, माने बुद्ध माने बुढ़ा। हाँ, अब वो ठीक। बुद्ध धर्म जो है वो आज के संस्कृत के अनुसार नहीं है, वो बुढ़ा हो गया। हाँ। कोई पढ़ता रहे। तो ये तो धर्म का मतलब है ऐसी नदी जो अपना रास्ता बनाती चलती है और हाँ। परिवर्तन लेती चलती है अपने तो साथ देखिए साथ। जो मानव मनुष्य जो है वो अपनी परिस्थिति के अनुसार धर्म कर सकते हैं। वो धर्म क्या नहीं है, वो एक तरह से संप्रदाय है, मजहब। हाँ, ये असल में फर्क ये हो जाता है, संस्कृति, धर्म और संप्रदाय, हाँ। तीनों अलग अलग धाराएं हैं, और तो तीनों मिक्स देखिए, कर दो तो कंफ्यूजन पैदा धर्म होता है तो उससे। सब है। देखिए आत्मनो गुणा धर्मा, धर्म जो है आत्मा का गुण है। ठीक। वो तो पैदा होते ही धर्म आ गया, सबके साथ अलग अलग धर्म है। लेकिन जो मनुष्य ने एक अलग धर्म बना लिया, अपने अनुसार चलाने लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अप्राकृतिक है वो धर्म हाँ, जो अपनी मानव मर्जी धर्म से जो चलाते है, हैं हम लोग। ये स्थायित्व इनमें नहीं है। हाँ। ये समय के अनुसार है। आज इनकी उपयोगिता नहीं, उसको बंद करें। बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ। मनुष्य उसको भी घसीटता चला जाता है जिसकी उपयोगिता नहीं है। हाँ। जिस कपड़े की उपयोगिता नहीं है उसको भी जबरन लपेटे हैं। ओढ़े चला जा रहा है। अरे भाई वो जाड़ों के लिए रजाई है, हाँ। लेकिन आप गर्मियों में भी रजाई ओढ़े चले जाते हैं धर्म के नाम पर। गर्मियों में भी धर्म के नाम पर जाड़े में ओढ़ने वाली रजाई को घसीटते चले जाते हैं। तो ये जितने ही धर्म है भारतवर्ष में, जितने भी धर्म है इसीलिए इसका हमारे भारतवर्ष के धर्म को सनातन धर्म कहा गया। सनातन का मतलब होता है सदा, हमेशा जिसमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा। ठीक। समय के अनुसार भाषा परिवर्तित होगी, रहन सहन कुछ परिवर्तित होगा, मूल उसका नहीं परिवर्तित। दया कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। धर्म परिवर्तित जो हमें करना है, जैसे दान हमको देना है, तो देखिए दान के लिए बताया गया है कि दान हमको देना है तो मनुष्य को कुछ न कुछ देना चाहिए। और कैसा 5 प्रकार के हैं बता दिया हमारे साथों ने कि श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, हिरिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, भय से दो, ठीक, लजा के दो, और विचार करके दो। बहुत बढ़िया। ये सारे प्रकार जो है जायज माने गए हैं, जो है दान के हैं। हाँ। अच्छा विचार के अब आगे गया संविदा, जब कह दिया कि श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, तब अब ये विचार का क्या आ गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि विचार का मतलब ये हमको सोचना है कि दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रेक्षेश्वर धन। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज मैं क्या करूं। कहन कि देखे तुम दरिद्रान भर अपना धन गरीब को देना, माँ प्रेक्षेश्वर समर्थ को न देना। ये संविदा है, ये विचार है कि भाई बहुत धनी है, हाँ, तो उसको पैसा उसको देने से क्या, गरीब है उसको दीजिए जो है। तो लेकिन विचार तो इस तरह से ये सब समय समय पे रास्ता जो ये समाज सुधारक हैं वो रास्ता देते चले गए हैं, ये चिंतक। और फिर उसी चिंतक जो होता है उसी की चिंतना का प्रचार समाज करती है। तो यही सब है चल रहा है। अभी कुछ दिमाग जी जो है वो स्वतंत्रता के बाद चाहते थे कि भारतवर्ष में पूंजीवाद तो समाप्त, समाजवाद होना चाहिए। क्योंकि उसके पहले साम्यवाद था, वो साम्यवाद उपयोगी नहीं है, वो सर्वमानव सुलभ नहीं, वो किसी किसी के विरोध में भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा समाजवाद हो, और हमारे भारतवर्ष का समाजवाद जो हो वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो।
भारतीय संस्कृति के अनुसार भाषा, भोजन, भवन, भूषण, हाँ, इसमें भारतीय हो, अपने देश का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देश की भाषा, देश का भूषण, देश का भोजन और देश का भवन। तो ये जो है वो अपनी संस्कृति अपने देश के अनुसार वो चाहते थे। तो हम चाहते कि भारत में भारतीय संस्कृति के अनुरूप समाजवाद हो, और इसी के लिए वो रामायण मेला करके सारे विश्व के विचारकों को बुला करके और इस विचारधारा को फैलाना चाहते थे। अच्छा। लेकिन वो कर नहीं वो पाए। ठीक, लेकिन उनके सपनों को साकार तो किया, लेकिन हम लोगों ने जितना बन पाया उनके विचारों को लेके काम आज किया की गया। शक्ति के अनुसार उनके अनुयायी कर रहे हैं। उतना ज्यादा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपने देश के अनुरूप होना चाहिए। हाँ। फिर एक अवधारणा हमारे सांस्कृतिक समाज की ओर रही है वसुधैव कुटुंबकम की। हाँ, तो हाँ। अपने देश के प्रति समर्पण के साथ ये वैश्विक समाज से वसुधैव कुटुंबकम को कैसे साधा जाए। जब सारा विश्व हमारा कुंबा हो गया, परिवार हो गया, तो फिर कैसे संतुलन बिठाया जाए इनके साथ में जो है। तो यही तो आधार है कि किसी का आधार लेना चाहिए संतुलन दिखाने के लिए, कि जैसे यहाँ रामायण में राम ने जो दिखाया है, सबरी के साथ, निषाद के साथ, तो हर व्यक्ति दिखा सकता है। ये है। तो एक आदर्श जो है रामायण के पात्रों को दिया गया है कि इन्होंने जो किया है जैसा, उसी का अनुकरण करते चले जाइए। हाँ, कि जो यदा चरते श्रेष्ठ तत्तदेव उतरो जना, जो श्रेष्ठ पुरुष कर गया है उसी करो। तो इसको बताया जा रहा है। इस तरह से है। अब ये तो बड़ा विशाल है। आज भी अनादिकाल से चिंतन चल रहा है, प्रयास चल रहे हैं सब। अच्छा, फिर ये एक बात और है टिल्लन भाई, ये उसका नहीं है आपका। हाँ। ये जो व्यवसाय के अभ्यास जिनको, वो तो ये करेंगे। अब हम लोग तो घर बैठे घुसे हुए, हम कोई व्यवसाय नहीं है, इसलिए हमारी तो वो भाषा नहीं हो पाएगी श्रृंखलाबद्ध। बिल्कुल। हमारी भाषा टूट रहेगी। लेकिन विचारों को व्यक्त करने का वो अभ्यास जो ये कथावाचकों को बिल्कुल वो अच्छे ढंग से बना के बात कह लेते हैं, दिन भर सोचते हैं। ये है। कुछ और किताब है लिखने का, मन सामर्थ्य बचा है अभी थोड़ा। तो अब जो है विचार भले हो, लेकिन वो विचारों को अब ये हमारी शक्ति जो है वो साथ नहीं देगी। अब हम कर नहीं पाए, क्यों कि शरीर में वो शक्ति नहीं है। दूसरे अगर सोचने में तो कुछ शक्ति जरूर है, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी बात क्या पड़ गई है कि शारीरिक अक्षमता आ गई है। जैसे आंखों में अक्षमता, सबसे पहली चीज आंख। और तो काम कर रहा है, लेकिन आंख कम करती हैं। तो अब इच्छा होते हुए भी अब कोई आगे लिखने का नहीं है। अभी एक हमने कविता लिखी है। क्या लिखी क्या है असली में, एक बात और है। आदमी लिखा नहीं करता, कोई लिखा देता। कहीं से प्रेरणा आती है और वो व्यक्त हो जाती है आदमी के माध्यम से। आप समझ लीजिए कि तिल्लन भाई ऐसा बेटा कि आज बहुत दिन पहले एक वो कौन महिला काम करती थी दिल्ली में, नाम भूल जाता हूँ। इंदुजा अवस्थी? इंदुजा नहीं, कोई नेता टाइप की वो थी। अच्छा ठीक। तो चित्रकूट भी एक बार आई। हाँ। तो वो पत्रिका उनकी यहाँ एक निकलती थी। तो काम करती थी, तो उसमें मैं उलट रहा था, तो विनोबा जी का एक लेख था। तो विनोबा जी के लेख में ये था कि एक बार जो है ये चूंकि नया धर्म इस्लाम चलाया था ये मोहम्मद साहब, तो इनके विरोधी हो गए तत्काल राजा महाराजा नहीं पसंद करते थे। तो उन्होंने आदेश दिया कि मारो जहाँ पाओ इसको। तो एक बार वो अपने एक साथी को लेकर के चले जा रहे थे, उधर से राजा की फौज मारने के लिए आ गई। तो उनका साथी बोला कि मोहम्मद साहब आज तो हम मारे गए। मोहम्मद साहब कहा क्यों? इसलिए कि हमारे मारने की बड़ी भारी फौज आ रही है, अब हम तो दो ही हैं। तो मोहम्मद साहब चुप रहे। अब थोड़ी देर में खड़े हो गए, खड़े हो सके कौन कहता है हम दो हैं, हम तीन हैं।
लेकिन तीसरा अदृश्य है, इनविजिबल, लेकिन बहुत बड़ा शक्तिमान है। चलो, और अंत में चले गए वो फौजी, इधर उधर चले गए। नहीं, तो ये विचार था कि हम एक नहीं, हम दो हैं, वो बहुत सशक्त है। ठीक, इतना मेरे दिमाग में था। ठीक ठीक ठीक। और आप समझ लीजिए कि लन वो ऐसा वो विचित्र टाइप विचार आया कि उसी पर आधारित करीब 20 लाइन की अच्छा, एक जबकि कविता में जीवन में कभी नहीं हाँ लिखा। हाँ हाँ सही। मैंने एक बार कविता लिखी थी, हाँ। तो भेजा था एक कलश पत्रिका में, तो उन्होंने लौटाया और लिखा कि गर्ग जी, हाँ। आपकी गिरद कतियों ने जो छापकों पे छाप हाँ, डाली है, हाँ, आपकी कविता से को निराशा हो निराशा तो हो। मैंने कभी नहीं हाँ, की। लेकिन ये अंतिम कविता में की, हाँ। और ये इतनी दार्शनिक है, इतनी दार्शनिक है कि आप इसको रख दीजिए, ये इसको रख दीजिए, फिर मैं सुना दूं। नहीं तो सुना दीजिए, तो इसी में दर्ज हो जाएगी ना सब। हाँ? ये वार्ता सब दर्ज हो रही है आपकी। अरे ये हाँ, ये खाली नहीं जाएगी, सब ये आ गई, जो रिकॉर्ड में हो गई सब। ये सब भी संकलित अरे करता कुछ है, नहीं, कविता कुछ दीवार है। आज अब मैं आप यही कहना हाँ, चाहता कोई हूँ अभ्यास नहीं है। कि अब आप कागज कलम के चक्कर में ना पड़ो। हाँ। भैया से कहो खोल यार वीडियो बना मेरा, हाँ। और 3 मिनट 5 मिनट जो भी विषय आपके मन में आवे बोल दीजिए आप, जो है जो संकलित और आजकल यही समाज है जो है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कविता पढ़िए आप जो वो है। कविता ऐसी है, हाँ, सस्वर कहूँ कि वैसे नहीं सस्वर पढ़िए, जैसे जिस हाँ जिस अंदाज में आप पढ़ते हैं जो है। नहीं अकेले हो तुम राही, हाँ, नहीं अकेले हो तुम राही, एक तुम्हारे साथ है, जो अदृश्य है पर सशक्त है, अखिल विश्व का नाथ है। बहुत बढ़िया। वेद ऋचाएं सस्वर गाती, अद्भुत उसकी माया है, निखिल जगत का सृष्टा दृष्टा, हाथ न पाँव न काया है, जल में थल में अंतरिक्ष में, सूरज चांद सितारों में, सागर की लहरों में खेले, जलते हुए अंगारों में, बहुत बढ़िया। सहस नयन से देख रहा है, जन जन के व्यापारों को, झेल न सकता कोई रावण उसके प्रबल प्रहारों को। ठीक। कभी राम बन कभी श्याम बन, धरती पर वो आता है, दुष्ट दमन कर धरा धाम में, धर्म ध्वजा फहराता है। बहुत बढ़िया। वाल्मीकि बन कभी व्यास बन, काव्य पुराण सुनाता है, मीरा का गिरधर गोपाल बन, मीरा का गिरधर गोपाल बन, चलिए कोई बात नहीं। मीरा का गिरधर गोपाल बन, विश्व को अमृत बनाता है, बनकर सांवल सा भगत नरसी का मान बढ़ाता है। अंतिम कि शरणम गच्छ इसी साथी के, शरणम गच्छ इसी साथी के, नौका यही चलाएगा, जन्म जन्म के पाप समन कर जीवन दिव्य बनाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत ये हाँ, कविता हाँ, बड़ी आध्यात्मिक है। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। हाँ, आध्यात्मिक है। हाँ। तो इसको जो है मैं ये सोचा हूँ कि इसको मैं 150 प्रतियां छाप करके छपवा करके, हाँ, 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 और मैं वितरित कर लोगों को, जैसे ठीक आपको दे दी, ठीक किसी को दे ठीक दिया। ठीक ठीक ये ठीक। मेरा हाँ, है। हाँ। तो ये जो है